यूपी में एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए रूल क्या रहने वाले हैं। फ्री एग्जिट कैसे करेंगे, अपग्रेड कब कब हो सकता है, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट के रूल क्या हैं, रिजाइन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी, उसके अलावा कोई और नुकसान हो सकता है, यानी कि एलिमिनेशन के रूल आपके क्या क्या हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। अगर आप अपनी खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। पिछले 11 साल में 14,000 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा चुका हूँ। तो 1 बाय 1 अब आपसे मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि इस बार यूपी में काउंसलिंग के रूल क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यूपी में कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस की बात कर रहे हैं तो आपका केवल यूपी डोमिसाइल जो बच्चे हैं वही यहाँ पर यूपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करा सकते हैं। प्राइवेट में जरूर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, मतलब कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप यूपी के ही रहने वाले हो तब यहाँ पर आएँ। इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि यूपी एक ओपन स्टेट की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए यूपी में आ रहे हैं तो जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके लागू होंगे वो आप पर जनरल कैटेगरी वाले लागू होंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। अब इसके बाद जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि यूपी में गवर्नमेंट सीट के लिए जो रिजर्वेशन है वो कैसे होता है, ये भी जरा देख लीजिए। आपका ईडब्ल्यूएस में 10% आपका रिजर्वेशन है, ओबीसी में 27%, एससी में 21% और एसटी के लिए 2% रिजर्वेशन होता है। ये मैंने आपसे बात कर ली यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन की। अब वर्टिकल रिजर्वेशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। वो क्या है आपका कि 2% यहाँ पर फ्रीडम फाइटर की सीट होती हैं, 2% एक्स आर्मी कोटा यहाँ पर लग जाता है, 1% एनसीसी कोटा यहाँ पर होता है और 20% फीमेल, 5% यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कोटा होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब ईडब्ल्यूएस में भी ये सारी कैटेगरी आ जाएंगी, ओबीसी में भी यहाँ पर आ जाएंगी, इनके लिए अलग से नहीं है। 10% अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसी 10% में जो भी सीटें होंगी वो फिर इन सारी कैटेगरी में आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही होता है। ऐसा ही सेम ओबीसी, एससी, एसटी में भी आपका होगा। तो ये आपकी रिजर्वेशन की बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वो ये कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए और यूपी स्टेट के बने हुए होने चाहिए। कई सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, या तो उनके सर्टिफिकेट पुराने होते हैं या फिर स्टेट और सेंट्रल में कंफ्यूज होकर वो यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूपी में यूपी स्टेट वाला आपका लगेगा और एमसीसी की काउंसलिंग के लिए सेंट्रल वाला आपके पास यहां पर होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे टोटल सीट की बात कर लूं, कितनी सीटों पर यहां पर ये काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ टोटल गवर्नमेंट की जो एमबीबीएस सीट है वो 5,250 हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए इतनी सीटें जाएंगी, सेंट्रल पूल में ये चली जाएंगी और जो आपका स्टेट कोटा है उसके लिए ये सीटें अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। नई सीटें आएंगी या जो भी सीटें बढ़ेंगी वो इसमें आपकी ऐड हो जाएंगी। अब यही जो मैंने आपको रिजर्वेशन बताया था वो अलग अलग कैटेगरी में आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाता है। बीडीएस के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए भी मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर 6,600 सीटें प्राइवेट एमबीबीएस और 2,150 सीटें आपकी प्राइवेट बीडीएस की यहां पर हैं। अब मैं आपसे यहां पर काउंसलिंग के कुछ रूल के बारे में बात कर लेता हूं। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। यहां पर यूपी की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट काउंसलिंग आपकी 4 राउंड और 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। 4 राउंड में कौन कौन से राउंड आपके आ जाते हैं, वही राउंड 1 आ जाएगा, राउंड 2 आ जाएगा, राउंड 3 आ जाएगा, राउंड 4 आ जाएगा। राउंड 3 को पहले मॉपअप राउंड बोला जाता था और यहां राउंड 4 को स्टे वैकेंसी राउंड हम यहां पर
बोलते हैं। हर राउंड में 6 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। अब ये स्टेप कौन कौन सी हैं, आइए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। उससे पहले ये जान लीजिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और ये 28 जुलाई तक यहां पर चलेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, काउंसलर के साथ जुड़कर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। कैसे कराना है, दिए गए नंबर पर आप यहां पर कॉल करके हमारे यहां ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान में भी आपका पूरा सपोर्ट आपको किया जाएगा। फिलहाल अगर इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट चीजें लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड मैं देता रहूंगा। टेलीग्राम पर भी आ जाइएगा, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती हैं। तो अब मैं आपको यहां पर जो 6 स्टेप हैं उनमें स्टेप नंबर 1 क्या है आपकी, उस पर आपको लेकर चलता हूं। देखिए स्टेप नंबर 1 यहां पर होती है सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, वेबसाइट ध्यान रखिए, ये आपकी वेबसाइट है। अभी काउंसलिंग का माहौल चल रहा है, वेबसाइट को लेकर भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो यही वेबसाइट है आपकी, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है और ध्यान रखिएगा यहां पर आपको लॉगिन करना होगा नीट 2025 का जो आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है वो डालकर आपको लॉगिन करना होगा। यहां पर आपसे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपना ही आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पर जाकर ये सारी चीजें कराते हैं, उनका डलवा देते हैं, या किसी और काउंसलर से आप जुड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। कई सारे काउंसलर अपना डाल देते हैं, बाद में बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, ध्यान दीजिएगा। ये आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपकी ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब सारा काम आपका हो जाता है फिर आपका यहां पर आता है स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में आपका क्या होगा भाई, जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है, अब रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि भाई पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, किस जगह क्या भरना है, वो पूरी स्टेप अलग से मैं आपके लिए दे दूंगा। लेकिन यहां पर समझिए, जब आप पूरा वो फिल कर देंगे अपना डाटा, उसके बाद आपका यहां पर स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। और स्टेप नंबर 2 में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट आपकी यहां पर होगी। ये इस साल के लिए आपकी कितनी है, 2000 रुपए है। याद रखिएगा ये नॉन रिफंडेबल फीस है। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये एक बार राउंड 1 में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन आपका 3 राउंड तक वैलिड रहेगा। राउंड 1 में, राउंड 2 में और राउंड 3 में। एक बार करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन वापस से नहीं करना है। दूसरा पॉइंट यह है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे कि अगर हमने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वापस से हमें अलाउ किए जाएंगे। हम राउंड 2 से ही एंट्री लेना चाहते हैं काउंसलिंग में, या राउंड 3 से लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में भी कर सकते हैं, राउंड 2 में भी कर सकते हैं, राउंड 3 में भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा अगर आप काउंसलिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको राउंड 1 में ही यहां पर अप्लाई करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर बता दी। तो यहां पर एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये राउंड 3 तक आपका वैलिड रहता है। इसके बाद अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको वापस से फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर से आपको 2000 रुपए की फीस यहां पर देनी है। ये सबके लिए यूपी में मैंडेटरी होता है, चाहे आपने पहले किया रजिस्ट्रेशन या नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेप नंबर 2 आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका क्या होता है, सिक्योरिटी मनी का सबमिट होना, ठीक है। यहां पर किस कोर्स की काउंसलिंग के लिए कितनी सिक्योरिटी मनी चाहिए, आइए वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं तो 30,000 रुपए आपका सिक्योरिटी मनी लग जाएगा। केवल प्राइवेट के लिए करा रहे हैं तो 2 लाख रुपए लग जाएगा। प्राइवेट बीडीएस के लिए करा रहे हैं तो 1 लाख रुपए लग जाएगा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस के लिए अगर आप करा रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपको चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट, आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट बीडीएस के लिए करा रहे हैं तो 1 लाख रुपए चाहिए आपका। गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस के लिए करा रहे हैं तब भी 1 लाख रुपए आपका चाहिए। आप सभी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं कि हम तो सभी में करेंगे, प्राइवेट बीडीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो 2 लाख रुपए देकर आप सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपका हो गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पॉइंट नंबर 1 है कि आप जब भी यहां पर सिक्योरिटी मनी पे करें या रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो जब आप यहां पर पे कर दें तो अपनी स्लिप जो है वो डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना आगे फंस जाएंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर 18 जुलाई से आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 28 जुलाई तक चलने वाले हैं तो आपको 1-2 दिन बाद ही रजिस्ट्रेशन करने हैं, क्योंकि इसमें डाउनलोड होने में दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है, और अगर ये सारी चीजें अच्छे से नहीं हुई तो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में दिक्कत आती है, और चॉइस फिलिंग नहीं किया तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर ये डाउनलोड नहीं हुआ, सिक्योरिटी मनी अच्छे से सबमिट नहीं हुई तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि क्या हम बिना सिक्योरिटी मनी सबमिट किए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कई सारी स्टेट में ऐसा होता है, आपके अलॉटमेंट आने के बाद सिक्योरिटी मनी आपसे ली जाती है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, पहले ही आपको यहां पर सिक्योरिटी मनी देनी होती है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर अक्सर हर साल बच्चों को लूटा जाता है, ठगा जाता है, वो ये है कि सिक्योरिटी मनी हमेशा बच्चों को अपने अकाउंट से कटवानी चाहिए, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी मनी है काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में वापस की जाती है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, केवल और केवल अपने ही अकाउंट से यहां पर कटवानी है, जिससे कि आपके ही अकाउंट में आए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे वाले से कटवा देते हैं, या फिर किसी काउंसलर की हेल्प लेते हैं, उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट से सिक्योरिटी मनी जमा करवा देते हैं और वापस उसके अकाउंट में आती है, फिर वहां पर वो रिटर्न भी नहीं करता। बहुत सारे बच्चे हर साल यहां पर परेशान होते हैं, लाखों लाखों रुपए का चूना लगता है बच्चों को। अगर आप हमारे यहां ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपके ही अकाउंट से आपकी सिक्योरिटी मनी यहां पर कटती है और समय पर आपके अकाउंट में वापस भी आती है। नहीं आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि आपकी सिक्योरिटी मनी आपके अकाउंट में वापस आएगी, सही समय पर आएगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी काउंसलिंग को प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां चीजें ध्यान रखना। इसके बाद जब ये सिक्योरिटी मनी आपकी सबमिट हो जाती है, फिर आपका यहां पर स्टेप नंबर 4 यहां से स्टार्ट होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीजें यहां पर स्टार्ट होती हैं। अब यहां ऑनलाइन वेरिफिकेशन में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने यहां पर अपलोड करने रहते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। जो भी कैटेगरी आपकी है उसमें अलग अलग कैटेगरी में कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मेजर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेम रहते हैं। अब यहां पर मैंने सब कुछ लेकर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहां पर साइज भी ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया? ये आपका इनके जो नाम हैं और इनके जो साइज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इनका जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना है, वरना सही समय पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड सही फॉर्मेट में नहीं करने पर भी बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन से बाहर हो जाते हैं, काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता फिर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से आपको सारा काम यहां पर करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आपको वहां पर अपने नोडल सेंटर को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सारे नोडल सेंटर है, लगभग आपके 20 के करीब नोडल सेंटर ये होते हैं। यहां पर आपको अपने घर के करीब वाले नोडल सेंटर को सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स यहां अपलोड करे लेकिन किसी भी कारणवश वो वेरीफाई नहीं हुए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका फेल हो गया, और इस वजह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली वहां पर विजिट करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाकर आपको री-वेरीफाई करवाना पड़ता है, जिससे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, आप चॉइस फिलिंग कर पाए, आपका अलॉटमेंट आए। इस वजह से अपने घर के बगल जो भी आपके पास हो सबसे करीबी नोडल सेंटर ही आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो ये जो नोडल सेंटर की लिस्ट है ये मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। एक्चुअली में ये रूल की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग इसको अच्छे से करा लीजिएगा। ठीक है, आपको अपने नियरेस्ट नोडल सेंटर को ही सेलेक्ट करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जरा देखिए, कुछ यहां पर कॉलेज है आपके, ठीक है,
यहां पर ये एडमिशन की प्रोसेस है, ये मैं आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके लिए यहां पर ये सेलेक्ट करना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। और अब आपके जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं फिर आपको यहां पर वेट करना पड़ता है मेरिट लिस्ट का। अब मेरिट लिस्ट जब आ जाती है उसमें जो भी बच्चे रजिस्टर करते पूरा यहां पर उनकी लिस्ट होती है, स्टेट रैंक आपकी उसमें आपको पता चलती है। अगर आपको मेरिट लिस्ट की डिटेल एनालिसिस देखनी है तो ये वीडियो हमारी जाकर देखिए, इसमें पूरा एनालिसिस करके कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ के बारे में भी मैंने बताया है। इस साल किस स्टेट मेरिट लिस्ट पर कॉलेज आपको मिल जाएगा इसके बारे में बताया, इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपने प्लान से रिलेटेड कि अगर आप यहाँ पर अभी भी सीरियस है अपनी काउंसलिंग को लेकर और चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़कर आपकी काउंसलिंग को पूरा एंड टू एंड आपको गाइड करें और लास्ट तक लेकर जाए, एक टॉप मेडिकल कॉलेज आपकी रैंक पर आपको अलॉट करा कर दें, तो हमारे दो प्लान है। आप यहां पर इन दोनों में से कोई भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने हमारे गोल्ड प्लान पर 50% ऑफ कर दिया है, आप यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हमसे जानना चाहते हैं डायमंड और गोल्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप डायमंड प्लान हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना होता। जितने भी काम मैं आपको अभी यहां पर बता रहा हूं वो सारी चीजें हमारी टीम करके आपको देती है। इसमें आपको काउंसलर भी अलॉट किया जाता है और एक टेक्निकल सपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाता है, जो आपके रजिस्ट्रेशन करके आपको देगा, चॉइस फिलिंग करके देगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरीफाई करके वो आपको देता है। यहां पर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, मतलब जितने भी, चाहे वो कंप्यूटर पर बैठ के करने वाले काम हो या काउंसलर आपकी जो स्ट्रेटजी, काउंसलिंग की स्ट्रेटजी बनाना हो, राउंड 1 राउंड 2 में कौन सा कॉलेज कहां मिलेगा, स्टेट में ज्वाइन करें या ऑल इंडिया कोटा में जाएं, ठीक है, सारी चीजें आपको वो आपके काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा खराब है, कॉलेज की फीस क्या है, बॉन्ड क्या है, A to Z जो भी डिटेल आपको चाहिए होती है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमने सब कुछ यहां पर लिख कर रखा है। अच्छा, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में आपको टेक्निकल सपोर्ट बस नहीं मिलता है, आपको अपने हिसाब से सारी चीजें करनी होती हैं। कंप्यूटर पर बैठकर जो भी काम आपको करने हैं वो खुद करने होंगे, बाकी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बनाकर हम देते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आपको पूरी यहां पर मिल जाती है, कौन सा कॉलेज ऊपर डालना है, कौन सा नीचे डालना है, कैसे आपको अपनी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को बैलेंस करना है, ये सब कुछ आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। इस पर 50% ऑफ है। यहां पर लिमिटेड सीटें रहती हैं, इस वजह से यहां पर तो हम कम ही बच्चों के लिए यहां पर हमारे पास जगह है, लेकिन ये वाला प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी फुल सपोर्ट आपका है। यहां पर भी हमारे पास अभी 15 सीट बची हुई हैं, तो अगर आप इसमें चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसको ज्वाइन करते हैं। फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, इसमें कॉलिंग सपोर्ट भी मिलता है, चैट सपोर्ट भी मिलता है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बनता है, जहां पर सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पर आप हमें यहां पर कॉल कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की जो ई बुक है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सब भी आपको यहां पर मिल जाती हैं। फुल एडमिशन सपोर्ट आपको मिल जाता है, यहां पर भी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी चीजें ज्यादा मिल जाती हैं। आप इसको मैं डिटेल में आपके लिए अगर जानना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए, बात करिए और हमारे यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे बात करता हूं यहां पर भाई स्टेप नंबर 5 आपके लिए क्या होता है। तो स्टेप नंबर 5 आपके लिए होता है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। यूपी में चॉइस फिल करने के बाद चॉइस को लॉक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां चॉइस फिलिंग की प्रोसेस, काउंसलिंग में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीजें में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो होती है चॉइस फिलिंग की प्रोसेस। अगर आपने अपने कॉलेज का अरेंजमेंट सही नहीं किया तो आपकी रैंक के साथ आप यहां पर न्याय नहीं अन्याय कर देंगे। आपकी रैंक पर आपके लिए बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकता है, और वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस पोजीशन पर कौन सा कॉलेज आप रख रहे हैं। स्टेट कोटा में कैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ऑल इंडिया कोटा में कैसे बनाते हैं, इस चीज पर ही आपका यहां पर कॉलेज कौन सा अलॉट होगा ये डिपेंड करता है। यहां केवल कॉलेज अलॉटमेंट नहीं है, यह आपके फ्यूचर का मामला होता है। जैसा कॉलेज आपको मिलेगा
वैसी आपकी एजुकेशन होगी और आगे 50 साल की जिंदगी उसी पर डिपेंड करेगी फिर आपकी। तो इससे मजाक बिल्कुल नहीं करना है इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर यहां पर हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज कहां रखना है, क्यों रखना है, कहां पर पीजी कोटा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, फीस के, बॉन्ड के, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टोटल 20 पॉइंट होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। 15 से 20 पॉइंट होते हैं जिनके बेसिस उनको देखकर हमें अपनी लिस्ट बनानी चाहिए। अगर वो बनवाना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा गोल्ड प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यहां पर इस पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर और ज्यादा चाहिए तो डायमंड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहां पर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चॉइस फिल करके लॉक नहीं की तो कोई अलॉटमेंट नहीं आएगा। ऑल इंडिया कोटा में तो आ जाता है लेकिन यहां नहीं आता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका रिजल्ट का आपको वेट करना है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है और उसके बाद आपकी स्टेप स्टार्ट होती है एडमिशन की, कि भाई एडमिशन की सारी चीजें आपकी यहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, 6 स्टेप इस तरीके से आपके यहां पर पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ चीजें और आपको बता दे रहा हूं भाई कि राउंड वाइज काउंसलिंग के रूल आपके क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपी में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं और राउंड 1 में आप जानना चाहते हैं राउंड 1 के रूल क्या है, राउंड 2 के रूल क्या है, तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिएगा। यूपी राउंड 1 में आपने काउंसलिंग कराई, कॉलेज का अलॉटमेंट आपको आ गया, तो आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट यहां पर ले सकते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट ले रहे हैं मतलब ये कि अलॉटमेंट आने के बाद चाहें तो उसको ज्वाइन करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नहीं चाहते ज्वाइन करना मत करिए, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी और ना ही आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होते हैं। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तब क्या है, मान लो अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास यहां पर अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। आप राउंड 2 और राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं तो वो ये होता है कि मान लो आपने काउंसलिंग कराई, चॉइस फिलिंग करी, अलॉटमेंट आ गया, अब जो कॉलेज आपको मिला है वो तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि मैं काउंसलिंग में बना रहूं और अगर इससे अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है तो वो भी मैं लेना चाहूंगा नेक्स्ट राउंड में। ये कॉलेज भी छोड़ना नहीं चाहता, अच्छा कॉलेज भी लेना चाहता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपग्रेड की प्रक्रिया बोलते हैं। तो आप ज्वाइन करते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिर अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपकी यहां पर राउंड 1 में यूपी के हो जाती हैं। अब मैं राउंड 2 की आपको बता दूं, राउंड 2 में अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो ज्वाइन नहीं करते हैं आप, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फर्दर काउंसलिंग में अगर आगे पार्टिसिपेट करना है तो आपको वापस से पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी रीसबमिट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप राउंड 3 में यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट आया और आपने यहां पर ज्वाइन नहीं किया तो मैंने बता दिया, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर, यह भी आपका नियम है। अगर आपका राउंड 1 में अलॉटमेंट आया था और आपने फिर उसमें राउंड 1 में ज्वाइन करने के बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और आप अपग्रेड हो गए राउंड 2 में और उसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी मनी और एडमिशन फीस यहां पर आपकी फॉरफिट हो जाएगी। आपने जो भी ट्यूशन फीस यहां पर जमा की थी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो वापस से फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट यहां पर कर पाएंगे। अब मैं यहां पर राउंड 3 के रूल आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है भाई। राउंड 3 के रूल क्या हैं आपके यहां पर, ये हैं भाई। राउंड 3 में आपका सीट अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको यहां पर ज्वाइन करना ही करना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अलॉटेड सीट पर आपने ज्वाइन नहीं किया, इफ नॉट ज्वाइन, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहां पर। और अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 के ऑलरेडी अलॉटेड है, मतलब आपको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई थी, आपने राउंड 3 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है और वो अपग्रेडेड आ गया है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अपग्रेड के बाद नया कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये रूल है। और अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो
तो ध्यान दो यहां पर फिर क्या होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपने काउंसलिंग कराई थी, गवर्नमेंट कॉलेज का अलॉटमेंट आया था अपग्रेड के बाद, तो ज्वाइन ना करने पर सिक्योरिटी मनी और आपकी जो फीस है वो यहां पर फोरफीट होगी। वहीं प्राइवेट कॉलेज में सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी और उसके साथ साथ आपका 50% यहां पर जो फीस है वो भी चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाखों का नुकसान यहां पर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी के साथ साथ। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं भाई, राउंड 4 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जरा यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले राउंड 4 की एलिजिबिलिटी जानिए। सारे लोग राउंड 1 में अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ लोग जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है कि भाई आपको, अगर आप यूपी की काउंसलिंग करा रहे थे तो किसी भी राउंड में आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आनी चाहिए। यूपी में ही नहीं, अदर स्टेट में की बात में कर रहा हूं, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी आपका किसी भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी राउंड में अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, तब आप यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। और कौन यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकता है, वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीडीएस अलॉट हुआ, ज्वाइन कर लिया, वो यहां पर यूपी के स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनके लिए सिक्योरिटी मनी वापस से यहां पर पे करनी पड़ेगी, एमबीबीएस काउंसलिंग वाली, तो वो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए भाई, जितने भी बच्चे यहां अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए नए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। सबके लिए वापस से 2000 रुपए फीस यहां पर देनी होगी और उसके बाद ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपका अलॉटमेंट आ गया तब आपको ज्वाइन करना ही है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो सुन लो यहां पर क्या हो जाएगा। ये देखो भैया, नहीं ज्वाइन किया तो अगली साल काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, आपको बैन कर दिया जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। और इस साल बहुत सारे बच्चों को बैन भी किया गया है, लिस्ट पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपका, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई स्टे वैकेंसी राउंड में उन्हीं कॉलेजों को आप यहां पर फिल करिए जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा मत करिए कि पूरे कॉलेज यहां पर डाल दिए, फिर अलॉटमेंट आ जाती है, बाद में आप ज्वाइन नहीं करते तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपका एडमिशन की प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। अब एडमिशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर आपका अलॉटमेंट आया है गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो आपको अलॉटेड कॉलेज पर, जो भी आपका आया है अलॉटमेंट जिस भी कॉलेज में, उस अलॉटेड कॉलेज पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ आपको विजिट करना है, ठीक है। अब कितनी फीस कहां लगती है और डॉक्यूमेंट्स किस किस कॉलेज में क्या क्या लगते हैं, उसको भी लेकर मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पर भी हम यहां पर पोस्ट डालते रहते हैं जिससे कि बच्चों की हेल्प होती रहे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपकी अलॉटमेंट आई है, चाहे वो प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस हो, तो फिर आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है जिस कॉलेज का अलॉटमेंट आपका आया, आपको जाना है नोडल सेंटर पर। यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे कि देखिए एडमिशन के कुछ नोडल सेंटर आपके होते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये लिस्ट भी मैं आपको यहां पर दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है आपका निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थी की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु नोडल सेंटर की सूची है। आप अपने नियरेस्ट नोडल सेंटर पर जाकर यहां पर ये करवा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ है, नियरेस्ट नहीं, जिस भी कॉलेज में आपका यहां पर अलॉटमेंट आया उस कॉलेज के लिए कौन सा नोडल सेंटर बनाया गया है, उस बेसिस पर आपको जाना है, ठीक है भाई। तो ये भी मैं सूची आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसके बाद आपका ये एडमिशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, प्राइवेट वाले बच्चों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही जाना है, साथ ही साथ जो फीस है उसका एक सीटीसी डीडी बनाकर जाना है इस नाम से। ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी नाम से आपका जो डीडी है वो भरना चाहिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहां पर विजिट करना है अपने नोडल सेंटर पर, ठीक है भाई। तो ये कहानी आपकी यहां पर हो गई। अब मैं आपको यहां पर रेजिग्नेशन कैसे करते हैं इसके भी रूल आपको बता दे रहा हूं। कई सारे बच्चे ज्वाइन करने के बाद में कॉलेज समझ नहीं आता तो रिजाइन देते हैं। तो रिजाइन में ज्यादा से ज्यादा नुकसान, कम से कम नुकसान हो, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान आपको ना झेलना पड़े, इस वजह से यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिजाइन कौन कर सकता है, केवल वही बच्चा कर सकता है
जिसने यहां पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, अलॉटमेंट आया, एडमिशन ले लिया, तभी आप रिजाइन कर सकते हैं। कहां रिजाइन करना होगा, मतलब जो रेजिग्नेशन है, जो त्याग पत्र है आपका, रेजिग्नेशन लेटर जो है वो कहां देना है, तो सेम उसी कॉलेज में जाकर देना है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। या प्राइवेट कॉलेज की अगर बात कर रहे हैं तो आपको अपने नोडल सेंटर पर जाकर समय के अंदर यहां पर रिजाइन अपना यानी कि रेजिग्नेशन लेटर वहां सबमिट करना है। हर राउंड के त्याग पत्र के नियम अलग अलग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज अगर आपको रिजाइन करना है तो उसके लिए क्या है आपका, आप रिजाइन कर सकते हैं। राउंड 1 में कॉलेज का अलॉटमेंट आया और वो अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले, ये 2 दिन का मतलब 2 दिन नहीं होता, ठीक 48 घंटे होते हैं, एग्जैक्ट 48 आवर, बिफोर 48 आवर आपको यहां पर अपना रेजिग्नेशन दे देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, राउंड 1 के लिए आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना तो सिक्योरिटी मनी फोरफीट होगी और ना ही काउंसलिंग से आपको यहां पर बाहर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर राउंड 2 चॉइस फिलिंग, राउंड 2 रेजिग्नेशन रूल आपके यहां पर लगने लगेंगे। अगर आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के बाद अगर यहां पर रिजाइन दिया तो राउंड 2 के जो भी नियम है वो आप पर लगेंगे, भले ही अलॉटमेंट राउंड 1 में क्यों ना आया हो। ध्यान से देखते रहिएगा। अगर राउंड 2 का कॉलेज आपका अलॉटेड है, उसके लिए आपको रिजाइन देना है, तो जो आपका राउंड 3 की चॉइस फिलिंग है उससे 2 दिन पहले आपको यहां पर रिजाइन देना है। इस केस में थोड़ा नुकसान आपका होगा। क्या हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपकी फोरफीट हो जाएगी, ठीक है, और एडमिशन फीस आपकी यहां पर फोरफीट हो जाएगी। ट्यूशन फीस आपकी प्राइवेट कॉलेज के केस में आपको रिटर्न कर दी जाती है, इतना नुकसान आपको यहां पर उठाना पड़ता है। अगर राउंड 3 में आपका अलॉटमेंट आया है तो आप रिजाइन दे ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे यहां पर रिजाइन देते हैं। अगर आप रिजाइन दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्टे वैकेंसी राउंड जो है उसकी चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आप यहां पर रिजाइन दे सकते हैं। इसके बाद आपका नुकसान क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के केस में सिक्योरिटी मनी और पूरी की पूरी फीस आपकी यहां पर फोरफीट हो जाएगी, और प्राइवेट कॉलेज के केस में आपकी सिक्योरिटी मनी के साथ साथ वही 50% ऑफ ट्यूशन फीस आपका यहां पर फोरफीट हो जाएगा। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपका यहां पर अलॉटमेंट आया है तो उसका रिजाइन आप दे ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे यहां पर दे रहे हैं, तो आपकी जो जितनी भी फीस है वो आपकी यहां पर फोरफीट हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया था बैन लगेगा, मतलब दीवार कर दिए जाएंगे, वो चीजें आपकी अलग हो जाती हैं यहां पर, ठीक है भाई। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। हाँ, यूपी में आपका बॉन्ड भी आ गया है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप यूपी में ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, या फिर 10 लाख रुपए आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हमने ये आपके सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा कि भाई कौन कौन से सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होते हैं, कैसे बनवाना है, जिससे कि कोई भी सर्टिफिकेट आपका गलत ना हो, सही सर्टिफिकेट ही आप बनवाएं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अगेन मैं आपको बता दूं, ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे राउंड के रूल मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, सब कुछ आपको बता दिया। आप घर बैठकर अपनी काउंसलिंग खुद से यहां पर करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। आप हमारे यहां पर गोल्ड प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो आप डायमंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने अभी 50% ऑफ दे रखा है, ये आपके लिए यहां पर अच्छा रहेगा। तो इसको ज्वाइन करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए। कोई अगर और सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनके पास थोड़ी सी पैसे की कमी और खुद से अपनी काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team, firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can
go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to मैंने us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.